मेरे राघव तेरी नौकरी सबसे अच्छी है सबसे खरी। कारण कवानो श्राप मुनि दीना का अपराध रमापति की। कितनी बड़ी आस्था है गुरु पर पार्वती जी की। सारी कथा सुनती रही, लेकिन जैसे ही कहा कि नारद जी ने श्राप दिया एक बार, पार्वती जी ने कहा अगर मेरे गुरुदेव भगवान ने भगवान को श्राप दिया तो निश्चित ही नारायण ने कोई अपराध किया होगा। हाँ? और जैसे ही कहा महादेव हंस पड़े, कहते देवी ऐसा कैसे, भगवान कैसे अपराधी हो सकते हैं। पार्वती जी ने कहा मेरा गुरु अपराधी तो हो ही नहीं सकता, ये विश्वास होना चाहिए साहब। गुरु शास्त्र का बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन गुरु का गुरु तत्व तभी समझ में आएगा जब आपके अंदर शिष्य की अनन्यता होगी। जय सिया राम बोलना पड़ेगा साहब। कई बार गुरु तो बढ़िया होते हैं पर शिष्य, और गुरु कोई कहे ना, गुरु शब्द में अगर विचार करो तो दुनिया में गुरु सभी बढ़िया होते हैं, गुरु ही ठीक होते हैं। हाँ, शिष्यों में जरूर उथल पुथल हो सकती है। हाँ? कई बार लोग कहते हैं कि गुरु बड़ा सोच समझ के करो, लेकिन भारत देश में रहने वाले सभी महापुरुषों से मैं प्रार्थना करता हूं, गुरु सोच समझ के कोई करे या ना करे, लेकिन तुम चेला बहुत सोच समझ के बनाना। हाँ? क्योंकि आज दुनिया में कोई चेला नहीं है, सब गुरु ही है। जय सिया राम बोलना पड़ेगा। हाँ? कोई प्रश्न किसी का हो तो बराबर लिख के देना, यहाँ अवध भूमि है साहब, हर व्यक्ति के प्रश्न का जवाब दिया जाएगा यहाँ। हाँ? एक बार बड़े बचपन से मुझे सुन रहे हैं गुप्ता साहब, और आप तो 50 वर्ष से कथाएं कराते हैं, बड़ी छोटी उम्र से मुझे सुनते हैं साहब। एक बार एक गुरुजी के दो शिष्य थे, एक का नाम था राम प्यारे और एक का नाम श्याम प्यारे। बड़ी सावधानी में समझना, राम प्यारे और श्याम प्यारे नाम के दो चेला बड़ी सेवा करते थे गुरुजी की, बहुत सेवा। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया, और झगड़ा भी महाराज बड़ा तगड़ा हुआ। हाँ? अब गुरुजी के सामने बात पहुंची तो अब शिष्यों में दोनों में जब झगड़ा हुआ तो अगर कोई काम एक करता है तो दूसरा काम वो छूता ही नहीं है। बोले ये राम प्यारे करेगा। गुरुजी ने सेवा दोनों की बांट दिया, बोले तेरे लिए सेवा फला काम की, तेरे लिए फला काम की, सारी सेवाएं बांट दी गईं। और दोनों शिष्यों को गुरुजी की सेवा भी बांटी गई। रोजीना तो गुरुजी के जो भी पहुंच जाता था वही सेवा कर लेता था, लेकिन गुरुजी ने दोनों की सेवा बांटी। बोले दाहिना पैर आज से राम प्यारे दबाएगा और बायां पैर गुरुजी का श्याम प्यारे दबाएगा। सेवा करते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि केवल सेवा में राम प्यारे जाए तो वो दाहिना चरण दबा दे, गुरुजी कहे थोड़ा इसको भी, बोले ये श्याम प्यारे का ये वही दबाएगा। हाँ, बोलो जय सिया राम। एक दिन श्याम प्यारे किसी काम से चला गया। रात्रि में गुरुजी विश्राम कर रहे थे, राम प्यारे पैर दबा रहा था। अब गुरुजी को नींद आई तो जैसे ही गुरुजी को नींद आई तो करवट बदला उन्होंने। राम प्यारे पैर दबा रहा था, गुरुजी ने करवट बदला तो करवट में जो पैर श्याम प्यारे दबाता था वो पैर राम प्यारे जिस पैर को दबा रहा था उसके ऊपर आया। जैसे कोई करवट लेगा ना तो एक पैर तो दूसरे के ऊपर जाएगा, और जैसे ही दूसरा पैर राम प्यारे जिस चरण को दबा रहा था उसके ऊपर आया, राम प्यारे कहता है तेरी ये मजाल,
जिस पैर को मैं दबाता हूँ श्याम प्यारे का पैर उसके ऊपर कैसे। गुरु जी तो सो रहे थे पर राम प्यारे ने डंडा उठाया और एक डंडा घुमा करके दाहिने चरण में दिया। गुरुजी बोले मुझे माफ कर प्यारे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है साहब। हाँ। बोले ये पैर उसका है, उसके अधिकार की चीज मेरे जो मुझे मिली उसके ऊपर कैसे आई। हाँ। गुरुजी को 2-4 चेला हॉस्पिटल ले गए, प्लास्टर वगैरह बंधवा करके लाए एक पैर में। अब दूसरे दिन श्याम प्यारे आए। श्याम प्यारे जब रात्रि में पैर दबाने के लिए गए तो देखा गुरुजी के पैर में प्लास्टर बंधा है। जिस पैर को मैं दबाता हूँ उसके में प्लास्टर कैसा। उसने पूछा ये किसने किया है। एक बालक खड़ा था चेला, उसने कहा ये राम प्यारे ने किया। बोले इसकी ये मजाल। और उसने भी डंडा उठाया साहब, गुरुजी के दूसरे पैर में भी दिया। तो भैया दुनिया के गुरुओं से मैं प्रार्थना करता हूँ चेला बड़ा सोच समझ करके बनाना। हाँ, इसलिए मेरी व्यासपीठ चेलों से बहुत दूर रहती है। कई बार लोग कहते ना महाराज मंत्र दे दो, हम बोलते भैया हम अभी खुद चेला नहीं बन पाए, हम मंत्र क्या दें आपको। हाँ? बहुत दूर हैं हम। तो कुछ लोग हैं मेरे व्यासपीठ के श्रावक, अपने आप भावनाएं ठीक है मुबारक हो, लेकिन मैं निवेदन करूं ना मैं किसी का गुरु हूं। मैं केवल कथा गाता, हरि की कथा। मैं तो अभी शिष्य की परंपरा में चल रहा हूं, क्योंकि गुरु तो गुरु है साहब, पहले चेला तो बनो।